लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि पता है कि ये जाएगा वो मार ही खाएगा। अगर आपके घर के बाहर तो आप क्या करोगे? पप्पू यादव जिस घर के बाहर जाते हैं वहाँ जूते खाते हैं, क्योंकि पता है जनता को, भारत की जनता को पता है, हम हिंदुओं को पता है कि ये ऐसे गू खिलाया जाता है, रोटी और दाने नहीं खिलाए जाते। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे बिहार के हिंदुओं से कि इसका बदला आपको चुनाव प्रचार में लेना है। बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ जिहादी कठमुल्लों को खुश करने के लिए इसने ऐसा बोला है। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा इसका बदला आपको चुनाव में बटन दबा कर लेना है। ये चप्पू यादव यही भड़वा है जिसने बोला था कि संत तो सिर्फ हजरत अली थे और मोहम्मद साहब थे, बाकी सब तो अरे गहरे झंडू पंडू है। तो ऐसे भड़वों को कहना चाहूँगा इसकी नसीब बहुत अच्छी है। गया तो था यूपी में, रो रहा था नीचे फूट फूट के, योगी जी ने पिछवाड़े में जब डंडा करवाया था। तो ऐसे ही इलाज करने की जरूरत है इन की। अगर इनको मुल्ला मौलवी मौलाना गोबर उसके बाद थूकी हुई बिरयानी चाटा हुआ फल यही पसंद आता है तो इनको वहीं जाने दो सर। तो ये सुनने के बाद तो बिल्कुल मत दें, क्योंकि अगर आप ये ऐसी बयानबाजी सुनने के बाद भी वोट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हिंदू नहीं हो, आप हिजड़े हो। पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये बिहार में जो पप्पू यादव कर रहे हैं वो उनको खुद उनकी जनता बताएगी कि किस तरीके से बौद्धिस्ट मानसिकता से वो भगवान को गाली देने की कोशिश करते हैं, कैसे हिंदुत्व को गाली देने की कोशिश करते हैं, कैसे वो सनातन को गाली देते हैं। नाम पप्पू यादव है, वंशज श्री कृष्ण के कुल के और नारा लगा रहे अल्लाह अकबर के। बाबा भीमराव अंबेडकर तो 1952 से कांग्रेस का विरोध करते हुए आए, पर आप वहाँ कांग्रेस पार्टी में हो। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार पे चलने वाले लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर जब यहाँ से इस देश से जब उनकी आखिरी सांस चल रही थी तो उस समय कांग्रेस ने उनको दिल्ली में जगह तक नहीं दिया कि उनकी अस्थियों को कहीं ना कहीं जाके महाराष्ट्र में वो करना पड़ा। उस जहाज तक का पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पे नहीं चलते, ये चलते हैं अल्लाह अकबर विचारधारा, ये चलते हैं हलाला जलाला, पत्थरबाज, आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, बिहार को कैसे तोड़ना है। मैरिंग जैन आप देख रहे हैं भारत गान। पप्पू यादव जी हाँ, वो ही नाम जो बिहार की राजनीति में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हें हर मंच पे बेइज्जत कर दिया जाता है। लेकिन अब वे बेइज्जत होते होते इतने बेइज्जत हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और वो धार्मिक गुरुओं पर भी इस तरीके की प्रहार करेंगे, इस तरीके का अब शब्द बोल के टिप्पणियाँ करेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। बागेश्वर धाम को उन्होंने सनातन का बंदर कह दिया और यहाँ तक बोल दिया अगर बागेश्वर बाबा अगर सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को तो अच्छा है कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश देशों में वो डायनामाइट बांधकर फट जाएं। तो इतनी घृणा, इतना द्वेष, वो भी सनातनी संत से। आम जनता से पूछेंगे क्या कहती है आम जनता, क्या कहेंगे? देखो सर, आपने सुना होगा एक कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसके बाद अगर आप जाके किसी अच्छे से साफ सुथरे से महल में रख दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, गुई खाना होता है। तो ऐसे जो चप्पू यादव जैसे लोग हैं वो गुई खाएंगे। अभी मोदी जी ने इनको बुला, एक तो राहुल गांधी का सबने वीडियो देखा था, गाड़ी पे चढ़ रहे थे, लात मार के भगा दिया इनको, तो वो चीज़ इनको अच्छी लगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बुलाकर इनको सम्मानित किया, अच्छे से अपने स्टेज पर जगह दी, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आई। हमारे अगर ये क्योंकि पहुंच जाते हैं गू खाने, जहाँ देख लिया थूकी हुई बिरयानी बस वहीं पहुंच के गू खाओ। तो ऐसे सुअर बाड़े में ही रखना चाहिए, इनको खुला छोड़ना मतलब अपने भारत के लिए हानिकारक है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, यूपी पुलिस से अनुरोध करना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को सनातन के बंदर कह रहे हैं ना, तो खुद तो इस्लाम के है, खुला ना छोड़ा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो अपना विशेष आशीर्वाद दे देते हैं, उनके कान में फुसफुसा देते हैं और खुश होकर वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन बागेश्वर बाबा पे ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। ऐसी टिप्पणी करने की वजह से सिर्फ ये एक क्या बोलते हैं, एक विधानसभा तक सीमित रह गए। अगर अच्छा इनका व्यक्तित्व होता, अच्छी छवि होती, तो आज तेजस्वी यादव की तरह ये भी जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे होते। लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि पता है कि ये वो मार ही खाएगा। अगर आपके घर के बाहर क्या करोगे? मार के भगाओगे ना उसको। तो बस वही कहानी है। पप्पू यादव जिस घर के बाहर जाते हैं वहाँ जूते खाते हैं, क्योंकि पता है जनता को, भारत की जनता को पता है, हम हिंदुओं को पता है कि ये ऐसे खिलाया जाता है, रोटी और दाने नहीं खिलाए जाते। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे बिहार के हिंदुओं से कि इसका बदला आपको चुनाव प्रचार में लेना है। इसने जानबूझ के ये बोला है, हम हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हम हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ जिहादी कठमुल्लों को खुश करने के लिए इसने ऐसा बोला है। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा इसका बदला आपको चुनाव में बटन दबा कर लेना है। कह रहे हैं इन्हें अध्यात्म की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, इन्हें धर्म की समझ नहीं है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बन गए हैं संत केवल। यही भड़वा है, ये चप्पू यादव यही भड़वा है जिसने बोला था कि संत तो सिर्फ हजरत अली थे और मोहम्मद साहब थे, बाकी सब तो अरे गहरे झंडू पंडू है। तो ऐसे भड़वों को कहना चाहूँगा इसकी नसीब बहुत अच्छी है। गया तो था यूपी में, रो रहा था नीचे फूट फूट के, योगी जी ने पिछवाड़े में जब डंडा करवाया था। तो ऐसे ही इलाज करने की ज़रूरत है इन
इन चीज़ पसंद आता है। अगर इनको सनातन से घृणा है तो इनको इनकी औकात दिखाओ। जितने भी हिंदू हैं वो इनको वोट देना बंद करो, इनको भाव देना बंद करो। अगर इनको मुल्ला मौलवी मौलाना गोबर उसके बाद थूकी हुई बिरयानी चाटा हुआ फल यही पसंद आता है तो इनको वहीं जाने दो सर। कह रहे हैं कि इंसान के रूप में जीता जागता जानवर घूम रहा है समाज में, ये बागेश्वर धाम शास्त्री। सर मेरे नज़र में तो सबसे बड़ा जानवर ये है, मोटा भैंसा। तो ऐसे 50 बार 51 बार कह दे रहा हूँ, मेरे नज़र में पप्पू यादव एक नंबर। और ऐसे सुअरों का इलाज गू खिलाकर किया जाता है। तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहूँगा, अगर ये वोट मांगने हैं तो इनके मुंह पे अपने बच्चे का अपने पति का गू फेंक कर मारे। लेकिन अभी तक उन्हें हरा कोई नहीं पाया। निर्दलीय लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, कांग्रेस से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। बीजेपी भी टिकट दे देगी तो वहां से भी जीत जाएंगे। सर बीजेपी ऐसे टिकट थोड़ी देगी, बीजेपी टिकट देगी भी नहीं। और ये जीतते भी उसी जगह पे जहाँ पर की प्रजाति बहुत ज्यादा झुंड में है। तो झुंड में तो ही अगर इसके पिछवाड़े में दम हो ना तो जो इनका डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहां से छोड़कर कहीं और से लड़े, फिर इस पप्पू यादव को इसकी औकात पता चल जाएगी। पूर्णिया में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक पूर्णिया में नहीं रहते हैं क्या? अरे सर 4 हिंदू हैं और 10 मुसलमान हैं तो आप बोलोगे हिंदू रहते हैं। 10 जिसको वोट देगा वही तो लोग जीतेंगे। तो ऐसे लोगों को हिंदू तो वोट नहीं देता होगा, और अगर देता होगा तो ये सुनने के बाद तो बिल्कुल मत दें, क्योंकि अगर आप ये ऐसी बयानबाजी सुनने के बाद भी वोट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हिंदू नहीं हो, आप हिजड़े हो। तो डायनामाइट बांध के फट जाए क्या धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल में, तब बनेगा हिंदू राज? सर अगर मेरे को मौका मिल गया ना तो मैं जरूर डायनामाइट बांध के इसको छोड़ दूंगा, ताकि ये अपने जैसे 10 सुअरों को और ले जाए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से इनकी गांड फट चुकी है सर। जो एक यात्रा शुरू करी हुई हिंदू राष्ट्र बनाने वाली, जो उन्होंने मांग शुरू करी है, उससे पप्पू यादव जैसे लोग हिल चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा पप्पू यादव, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप अपनी आंखों से आपकी पूर्वज, आपके प्रजाति और आपके जैसे हजारों भारत को हिंदू राष्ट्र बनता। क्या कहेंगे जिस तरीके से पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की है और उन्होंने बोला है कि इंसान नहीं है तो जानवर है? देखिए पप्पू यादव ना घर के हैं ना घाट के हैं। उनको ना मंच पे राहुल गांधी बैठाते हैं और ना जेडीयू के नेता बैठाते हैं। वो गलती से नरेंद्र मोदी ले आए, सम्मान दे दिया। बौद्धिस्टों से निकलकर जरा राहुल ये देखे कि भारत का संविधान कहता क्या है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर पप्पू यादव बयान नहीं दे सकते तो कोर्ट को, भारत की सरकार को, बिहार की पुलिस को, बिहार की सरकार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि एक संत को जो पवित्र रूप से देश के लिए काम कर रहा है, वो पवित्र रूप से कहीं ना कहीं अपने संसाधनों को जनता के लिए यूज़ करता है, पर उन पर जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो पप्पू यादव जैसे नेता को ये सोचना चाहिए कि कितनी निर्लज्जता पे गिरेंगे। पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये बिहार में जो पप्पू यादव कर रहे हैं वो उनको खुद उनकी जनता बताएगी कि किस तरीके से बौद्धिस्ट मानसिकता से वो भगवान को गाली देने की कोशिश करते हैं, कैसे हिंदुत्व को गाली देने की कोशिश करते हैं, कैसे वो सनातन को गाली देते हैं, कैसे भारत पर सवाल उठाते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। पप्पू यादव की मैंने एक रैली देखी थी, वहाँ पर वो नाम पप्पू यादव है, वंशज श्री कृष्ण के कुल के हैं और नारा लगा रहे अल्लाह अकबर के। ठीक है, बात करते हैं कि मतलब उनका जो बाप होगा उसके भी नाम अगर चेक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हिंदू होगा, पर बात कर रहे हैं हलाला और जलाला पे। मतलब ऐसे लोगों को सर यही चीज़ हो सकता है कि कार्रवाई बिल्कुल तेज करनी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जैसे लोगों का इलाज इस समय मांग है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का बंदर है, उछलता फिर रहा है सनातन के नाम पे। ज्ञान कुछ भी नहीं, नीलवटा सन्नाटा है ज्ञान के मामले। हाँ तो ये भी भीमटो के बंदर है, उछलते फिर रहे हैं, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव भी तो भीमटो के बंदर घूम रहे हैं। आप अंबेडकर के विचारों पे चलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो बोला था कि अपने किताब में किस देश में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, पार्टीशन के टाइम पर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर तो 1952 से कांग्रेस का विरोध करते हुए आए, पर आप वहाँ कांग्रेस पार्टी में हो। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार पे चलने वाले लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर जब यहाँ से इस देश से जब उनकी आखिरी सांस चल रही थी तो उस समय कांग्रेस ने उनको दिल्ली में जगह तक नहीं दिया कि उनकी अस्थियों को कहीं ना कहीं जाके महाराष्ट्र में वो करना पड़ा। उस जहाज तक का पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे नहीं चलते, ये चलते हैं अल्लाह अकबर विचारधारा, ये चलते हैं हलाला जलाला, पत्थरबाज, आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, बिहार को कैसे तोड़ना है। घर में जाके पैसा लूट कर आते हैं। पप्पू यादव चुनाव में 500 रुपए देकर एक शराब की बोतल देकर बेचते, क्या सही है या गलत है?
आप बताइए सही है या गलत है? बोतल बांटते तो आपने नहीं देखा, नोट बांटते तो उनको न्यूज चैनल वालों ने भी दिखाया। आप जैसे कैमरा वालों को 500 रुपए देके वो फोटोग्राफी खत्म करवा देते हैं। सरकार से हमारी निवेदन है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बिहार की जनता उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सीधा सीधा बोल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई ज्ञान नहीं, ना शास्त्र का ज्ञान है, ना वेदों का ज्ञान है, ना सनातन का ज्ञान है, ना देश का ज्ञान। सारा ज्ञान पेट में ही तो आ गया पप्पू यादव के, सारा का सारा ज्ञान पेट में ही तो आ गया पप्पू यादव के। धीरेन्द्र शास्त्री के पास ज्ञान नहीं है, राम भद्राचार्य के पास ज्ञान नहीं है, संतों के पास ज्ञान नहीं है, सारा का सारा ज्ञान राहुल गांधी पप्पू के पास है कि उनको पता है कि पप्पू यादव के पीछे नारा जो लगाएगा उसी को 500 रुपए शराब की बोतल और वो चाहिए। गरीबों का मजाक उड़ाओगे आप? गरीब जो पप्पू यादव के बंगले पे आके एम्स में इलाज करा रहे हैं उनका आप मजाक उड़ाओगे? सर पप्पू यादव, एक सेकंड, पप्पू यादव जिस संसदीय से सांसद हैं, बताइए उन्होंने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल और कितने वहाँ पर विकास। उनके बंगले पे जाके देखो कितने मरीज इलाज करा रहे होंगे एम्स के। मैं बता रहा हूँ वो एम्स उसी पूर्णिया में उनके घर में ही बना हुआ है। सर सुनिए, हमारे महोदय कह रहे हैं कि गरीब उनके घर में जाके इलाज कराते हैं। मुझे लग रहा है पप्पू यादव ने अपने घर में ही एम्स बना लिया। घर में इलाज नहीं कराते, एम्स अस्पताल में इलाज कराते हैं। आश्रय तो पप्पू यादव देते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराने में हेल्प तो पप्पू यादव कहाँ आश्रय देते हैं आप बताइए? अपने घर पे। कौन कह रहा है आपको? आप जाके देखो। आप पप्पू यादव का भरोसा कर रहे हो? पत्रकार महोदय जिसको ये गाली दे रहे हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री, वो किसकी पूजा करते हैं आपको पता है? बालाजी की। और उनके हाथ में एक गदा, मुगदर जिसको बोला जाता है, अगर वो एक मुगदर पड़ गया ना इस पप्पू यादव के ऊपर तो वह तो ऐसे ही बोलते हैं कि ठठरी के बरे, तो बस समझ जाओ अगर एक मुगदर इनके ऊपर पड़ा ना तो ये जो ऐसे लेकर चलते हैं ना अपने साथ काफिला, वो काफिला भी नहीं दिखेगी और पप्पू यादव भी नहीं दिखेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपया करके आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है, आपको चुनावी राजनीति करनी है आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे संतों पे जिसके साथ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है उनसे दूर रहिए, वरना ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। बागेश्वर धाम की हनुमान जी से तुलना कर रहे हो और कह रहे हो गदा बांट दी तो पप्पू यादव का आता पता नहीं पड़ेगा। सर हनुमान जी के भक्त है वो। हलाला और जलाला करने वाले ना बताए। ये जो पप्पू यादव है ना, एक बार मौलवियों के बारे में बोले जो बंगाल में मौलवी हलाला कर रहे हैं, केरल में कर रहे, कश्मीर कर में, आज तक बयान नहीं आया, पर इनका बयान आएगा किस पर? जिससे कि इनको फायदा हो।